हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम देखेंगे कक्षा 8 विषय कंप्यूटर। लेसन नंबर 4 एक्सेल। बच्चों, सबसे पहले हम परिचय देखेंगे। स्कूल में तुम्हारे पास विषयों की दैनिक समय सारणी होती है, यानी कि हमारे पास स्कूल का टाइम टेबल होता है, ठीक है, कि कौन सा सब्जेक्ट कब कौन से पीरियड में होगा वो, ठीक है। नेक्स्ट हमें आगे दिया हुआ है, कभी तुम प्रत्येक कसौटी में मिले हुए अंकों का टेबल बनाते हो और कुल अंक प्रतिशत, प्रत्येक विषय में मिले हुए अंकों की औसत इत्यादि की गणना भी करते हो, ठीक है। उसके अलावा हमें यहाँ पे आगे दिया हुआ है, विंडोज़ में एक्सेल में ऐसा कार्य सरलता से, तेजी से और अचूकता से किया जाता है, ठीक है। आप ऐसा कह सकते हो कि यदि आपको टाइम टेबल बनाना है, ठीक है, उसके अलावा आपको मार्कशीट बनानी है जिसमें आपको प्रतिशत निकालना है, टोटल करना है, तो यह सारा कार्य आप कंप्यूटर में एक्सेल में सरलता से, तेजी से और अचूकता से कर सकते हो। आगे हमें दिया हुआ है, एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट का भाग है जिसे स्प्रेडशीट अथवा वर्कशीट भी कहते हैं, ठीक है। स्प्रेडशीट, वर्कशीट, आप पत्रक भी बोल सकते हो। एक्सेल वर्कशीट में डेटा पंक्ति यानी कि रो, ठीक है, और स्तंभ यानी कॉलम के रूप में दर्शाया जाता है। इसके अतिरिक्त तेजी से डेटा एंटर करने के लिए जोड़, प्रतिशत, औसत इत्यादि की तेजी और अचूकता से गणना करने के लिए कुछ टूल्स भी एक्सेल में होते हैं कि जिसका उपयोग करके आप जल्दी से जोड़ कर सकते हो, उसका प्रतिशत निकाल सकते हो, ठीक है, ग्रांड टोटल कर सकते हो, वगैरह सारी जो चीज़ें होती है वो आप तेज़ी से कर सकते हो। बच्चों, आप जो चित्र देख रहे हो वह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 का चित्र है, ठीक है। कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 का आइकॉन कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। बच्चों, अब हम आगे देखेंगे कि हम कंप्यूटर में एक्सेल किस प्रकार से शुरू कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन ओपन होती है। इस स्क्रीन को डेस्कटॉप स्क्रीन कहते हैं। बच्चों, डेस्कटॉप पर सबसे नीचे यानी कि अधोतल में दिखाई देने वाली एक क्षैतिज पट्टी यानी कि बार भी आपको दिखाई देती है। उस बार को टास्क बार कहा जाता है। टास्क बार में बाईं ओर आपको एक बटन दिखाई देगी। इस बटन को स्टार्ट बटन कहा जाता है। आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। बच्चों, जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने स्टार्ट मेनू ओपन होता है जो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ आपको ऑल प्रोग्राम्स लिखा हुआ दिखाई देगा। आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा हुआ येलो कलर का यानी कि पीले रंग का एक फोल्डर दिखाई देगा। आपको उस फोल्डर पे क्लिक करना है। बच्चों, जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करोगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रोग्राम की लिस्ट दिखाई देगी। वहाँ आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 लिखा हुआ दिखाई देगा। हमें वहाँ पर क्लिक करना है। बच्चों, जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 पर क्लिक करोगे तो आपकी मॉनिटर स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार की विंडो स्क्रीन दिखाई देगी। इस मॉनिटर स्क्रीन को एक्सेल विंडो स्क्रीन कहते हैं, जिसमें आपको अलग अलग बार और टूल्स दिए हुए हैं। तो चलिए अब हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले क्रम पर है टाइटल बार। बच्चों,
एक्सेल विंडो स्क्रीन में जो सबसे ऊपर वाली जो लाइन होती है उसे टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार के मध्य भाग में आप प्रोग्राम का नाम और सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ देख सकते हो। ठीक है, जो आप यहाँ देख रहे हो। बच्चों, दाहिनी ओर के कोने में आपको 3 बटन दी हुई है। जो सबसे पहले क्रम पर जो बटन है उसे मिनिमाइज कहते हैं। जब आप मिनिमाइज बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी एक्सेल विंडो स्क्रीन गायब हो जाएगी। ठीक है, और वह केवल आपको टास्क बार में दिखाई देगी। दूसरे क्रम पर है रिस्टोर डाउन। बच्चों, जब आप रिस्टोर डाउन बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी विंडो स्क्रीन छोटी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तीसरे क्रम पर है क्लोज। बच्चों, यदि आपको एक्सेल विंडो स्क्रीन बंद करनी है तो आपको क्लोज बटन का उपयोग करना है। ठीक है बच्चों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेनू बार। मेनू बार पर निम्नलिखित टैब होते हैं, जैसे कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू तथा व्यू। बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स आप देख सकते हो, यहाँ है। ठीक है बच्चों, नेम बॉक्स जो है वह एक्टिव सेल का एड्रेस यानी कि पता दर्शाता है। यहाँ एक शब्द आया है सेल। बच्चों, सेल किसे कहते हैं? जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर अलग अलग बॉक्स बने हुए हैं। ठीक है, और ये वाला जो बॉक्स आप देख रहे हो गाढ़े रंग में है। ठीक है, जब रो और कॉलम मिलकर ये जो बॉक्स बन रहे हैं, ठीक है, उसे सेल कहते हैं। रो और कॉलम एक दूसरे को जहाँ छेदते हैं, ठीक है, यानी कि एक दूसरे को जहाँ मिलते हैं और वो जो जगह होती है जो बॉक्स बन रहे हैं उसे सेल कहते हैं। बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मूला बार। बच्चों, यह जो सीधी सफ़ेद खाली लाइन दिखाई दे रही है आपको, उसे फॉर्मूला बार कहते हैं। बच्चों, फॉर्मूला बार में आप एक्टिव सेल में जो भी लिखते हो, ठीक है, वह आप देख सकते हो। यानी कि एक्टिव सेल की विषय वस्तु फॉर्मूला बार में आप देख सकते हो। बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिव सेल। अब हम एक्टिव सेल किसे कहेंगे? यदि किसी सेल के चारों ओर काली गाढ़ी बॉर्डर दिखाई दे रही है तो इसका अर्थ है कि वह सेल एक्टिव सेल है। ठीक है, एक्सेल के अंदर सेल यानी बॉक्स, ठीक है, ये जो अलग अलग बॉक्स है उसे हम सेल कह सकते हैं। ठीक है, तो एक्टिव सेल हम किसे कहेंगे? यदि किसी सेल के चारों ओर आपको गाढ़ी काली बॉर्डर दिखाई दे रही है तो उस सेल को हम एक्टिव सेल कह सकते हैं। बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉलम हेडर्स। आप यहाँ पर ABCD लिखा हुआ देख सकते हो। ठीक है, इसे कॉलम हेडर्स कहा जाता है। ठीक है, Z तक जब ये फिनिश हो जाएगा तो यह फिर से स्टार्ट होगा। टोटल हमारे पास कितने कॉलम होते हैं? 256। ठीक है, अब आप सोचिए कि ABCD में टोटल ABCD के जो अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? तो 26 है। ठीक है, 26 अल्फ़ाबेट्स है। तो उसके बाद वह फिर से स्टार्ट होंगे A B A C A D, उस तरीके से। ठीक है, तो वैसे कहाँ तक जाते हैं? टोटल हमारे पास 256 कॉलम्स होते हैं एक्सेल में। आपको यह याद रखना है कि एक्सेल में 256 कॉलम होते हैं। ठीक है, कॉलम यानी कि ये जो खड़ी जो लाइन होती है उसे कॉलम कहा जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रो हेडर्स। अब आप यहाँ पर 1 2 3 लिखा हुआ देख सकते हो। ठीक है, इसे रो हेडर्स कहा जाता है। ठीक है, एक
एक्सेल वर्कशीट में 1 से लेकर 65,536 पंक्तियाँ यानी कि रो होती है। ठीक है, ये आप जो 1 2 3 लिखा हुआ देख रहे हो वो कहाँ तक होती है? 65,536 लाइंस होती है। ठीक है, आपको यह नंबर याद रखने हैं। बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेट टैब, जो आप यहाँ देख सकते हो नीचे की ओर। ठीक है बच्चों, आप जानते हो यदि हम पेंट में चित्र बना रहे हैं तो पेंट में जो कागज़ होता है उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग पेपर। वैसे ही यदि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में टाइप कर रहे हैं तो वो जो पेज होता है जिसमें हम टाइप कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट। वैसे ही यदि आप पावर पॉइंट में कुछ कार्य कर रहे हो और आप जहाँ पर लिख रहे हो, ठीक है, चित्र रख रहे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्लाइड। उसी तरह से एक्सेल में आप जहाँ पर कार्य कर रहे हो, जहाँ आप लिख सकते हो, उसे सीट कहा जाता है। ठीक है, जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 ओपन करते हो तो आपको 3 सीट दी जाती है, यानी कि 3 कागज दी जाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा आप नई सीट जोड़ना चाहते हो तो आप यहाँ पर साइड में क्लिक कर नई सीट जोड़ भी सकते हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टेटस बार। बच्चों, यहाँ जो सबसे नीचे वाली जो लाइन है उसे स्टेटस बार कहा जाता है। स्टेटस बार में आप वर्तमान वर्कशीट की स्थिति देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा दाहिनी ओर के कोने में आपको जूम लेवल दिया जाता है, जिसका उपयोग करके आप आपकी वर्कशीट को बढ़ा या घटा सकते हो। ठीक है, उसका जो जूम लेवल है वो आप बढ़ा सकते हो या घटा भी सकते हो। बच्चों, वर्कशीट का जूम लेवल यदि आपको बढ़ाना है या घटाना है तो आपको यह जूम लेवल का उपयोग करना है। ठीक है बच्चों, यदि आप माउस पॉइंटर को किसी आइकॉन पर कुछ सेकंड के लिए रखोगे तो आपको एक स्क्रीन टिप दिखाई देगी जो उस बटन या आइकॉन का नाम और कार्य दर्शाता है। ठीक है, यदि आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है या वीडियो समझ में नहीं आया है तो वीडियो को बार बार देखें। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।